हेलो फ्रेंड्स, एमएससी 106 का आज का पेपर आप लोग का कैसा था प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और मैंने जो पढ़ाया था वो सब पूछा था कि नहीं ये भी बताएं। आज का क्वेश्चन पेपर मैं अपलोड कर दे रही हूँ, इसे देख लीजिए। ये पहला क्वेश्चन है इसमें कि विभिन्न संदर्भों का वर्णन कीजिए जिसमें लोक अर्थशास्त्र में कल्याण मानदंड लागू होते हैं। ये मैंने नहीं कराया था, लेकिन मैंने ये कराया था सार्वजनिक वस्तुओं के संदर्भ में लिंडान संतुलन, जिसे लिंडन संतुलन के नाम से जाना जाता है, के संतुलन मॉडल, और सैमुअल्सन के सार्वजनिक व्यय के शुद्ध सिद्धांत पर चर्चा कीजिए। फिर उसके बाद ये भी मैंने कराया था प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के अंतर्गत विभिन्न अवधारणाओं की व्याख्या कीजिए। प्रत्यक्ष करों के निर्धारण में किस मूल सिद्धांत का पालन किया जाता है। और सबसे पहला क्वेश्चन एमएससी 106 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैंने यही अपलोड किया था। राजकोषीय नीति के 4 प्रमुख साधनों का उल्लेख कीजिए। राजकोषीय नीति किसे कहते हैं, किस प्रकार राजकोषीय नीति के प्रभाव का अनुभव करती है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। इसमें किसी 2 ही क्वेश्चन को अटेंड करना था आप लोग को, तो इसलिए उम्मीद है कि आप इनमें से 2 क्वेश्चन कोई भी अटेंड किए होंगे तो अच्छा ही मार्क्स आएगा आपका, क्योंकि इसमें से 3 क्वेश्चन मैंने करा रखा था पहले से ही। अभी है रॉल्स ने प्राथमिक वस्तु को कैसे परिभाषित किया। जो रॉल्स का डेफिनेशन हम सबसे लास्ट में कल रात को ही वो वीडियो अपलोड किए थे, तो उसमें आप रॉल्स का जो अगर रॉल्स का वो भी आंसर लिखेंगे तो वो सही ही होगा। मैंने भी वही लिख के आया है। और सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करने के लिए सामाजिक और आर्थिक असमानता जो है, असमानता को कम करने के उपाय मैंने बताए थे, तो वो आप लिख सकते थे इसमें। अब है व्याख्या कीजिए कि किस प्रकार बाह्यता अकुशलता का कारण बनती है जब बाजार अपूर्ण होती है। ये क्वेश्चन बाजार विफलता में मैंने कराया था, जो बाह्यता ही कारण होती है उसमें कराया था मैंने। फिर है सामूहिक निर्णय और व्यक्तिगत निर्णय में अंतर। ये बहुत ही ईजी है, तो अपने ऑन लैंग्वेज में भी आप लोग लिख सकते हैं बिना पढ़े भी। सार्वजनिक वस्तु को परिभाषित कीजिए। सार्वजनिक वस्तु के लिए सरकारी व्यय पर निर्णय करना क्यों कठिन है। मैंने सार्वजनिक वस्तु और निजी वस्तु दोनों ही करा रखा है, मेरे टाइमलाइन पे होगा। फिर है संपत्ति आय और व्यावसायिक आय में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी बहुत कॉमन लैंग्वेज में आप लोग लिख सकते हैं। वैगनर के नियम भी हम करा दिए थे। और ब्रेटन वुड्स प्रणाली के पतन का कारण मैंने एमएससी 108 में कराया था। तो ये सब क्वेश्चन उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छा से लिख के आए होंगे। और एग्ज़ाम कैसा गया प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू।